ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा पहुंच चुकी है गोयनका हाउस में, जहां पर वो बेहोश है और अभीरा की इस हालत का जिम्मेदार ऑब्वियसली अभीर है, जो किसी भी और तरीके से अभीरा को सच बता सकता था, लेकिन उसने इस तरह से पूरा ड्रामा किया, पूरा तमाशा किया और रूही का साथ दिया। मनीष गोयनका यहाँ पर अभीर पर सवाल उठाते नजर भी आएंगे कि उसने ऐसा क्यों किया, क्यों उसने अभीरा की ऐसी हालत कर दी और अभीर को भी गिल्टी फील हो रहा होगा। यहाँ पर परनानी बोलेंगी कि क्यों अभीर ने सिर्फ रूही की बात सुनी, क्यों अभीर अभीरा पर विश्वास नहीं करता, क्यों अगर अभीर को भाई बनना है तो वो सिर्फ रूही का ही भाई बन रहा है और अभीरा का भाई नहीं बन रहा है। वो ये भी कहेगी कि उसे अपने मामा कायरव की तरह सीखना चाहिए कैसे उसने अक्षरा और आरोही के बीच में बैलेंस बनाया था। अभीर बोलता है कि वो अभीरा को नहीं जानता पर वो रूही को जानता है, इसलिए उसने रूही की बात मानी है और उसे अभी भी नहीं पता है कि क्या अभीरा ये सच पहले से जानती थी कि ये बच्चा उसका नहीं है या फिर सच में अभीरा इनोसेंट है। अभीर पर यहाँ पर सब लोग सवाल उठाते हैं कि इतने में अरमान वहाँ पर पहुँच जाता है और इधर अभीरा होश में आने लगती है और वो सिर्फ दक्ष 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 बोल रही होती है और उसी की फिक्र कर रही होती है। लेकिन अरमान को घर में एंट्री नहीं मिलती है और अरमान दरवाजा खटखटाता रह जाता है। इतने में अरमान फाइनली किसी तरह से घर में आता है, उसे लाया जाता है अंदर घर के और फिर जैसे ही वो अभीरा के रूम में पहुंचता है अभीरा वहां से गायब होती है। अभीरा को वहां ना देखकर हर कोई परेशान होता है और फिर मनीष गोयनका बोलते हैं कि अभीरा कहाँ ही गई होगी, अपने बच्चे से मिलने गई होगी जिस बच्चे को वो अपना समझ रही थी। और इतने में अरमान के पास कॉल आता है और अरमान को पता चलता है कि अभीरा बेबी लेकर भाग गई है। अरमान वहां से निकलकर जाने लगता है कि तभी अभीर वहां पर आता है और वो अरमान को उल्टा उल्टा बोलना स्टार्ट कर देता है कि कैसे अरमान एक जिम्मेदार पति नहीं है और बिल्कुल भी सही इंसान नहीं है और अभीरा के लिए तो बिल्कुल ही गलत है। लेकिन उस वक्त अरमान इतने गुस्से में होता है कि वो अभीर पर सवाल उठाता है कि अभीर खुद कैसा भाई है। कल तक जो अभीरा को अपनी बहन नहीं मान रहा था, आज उसे अभीरा की चिंता हो रही है। वो इतना बड़ा तमाशा करे बिना भी आराम से भी अभीरा को सच बता सकता था, लेकिन उसने अभीरा को इतने गलत तरीके से सच बताया और दोनों के बीच में इसी बात को लेकर हाथापाई हो जाती है। अरमान अभीर को मारकर वहां से भागकर निकल जाता है ताकि वो अभीरा को ढूंढ सके।